ये बात आपसे खुद निदा ने की है? नहीं, मुझसे हिना ने कही है और निदा ने खुद हिना को बताई है ये बात। और हिना इस बात को लेकर इतनी परेशान थी कि वो तुमसे ये बात किस तरह करे। ये तो बहुत अच्छी खबर है आंटी, लेकिन इसके लिए शहाब की रजामंदी का होना बहुत जरूरी है। खाली एक तरफा पसंद से कुछ नहीं होता। क्या कमी है बेटा हमारी निदा में? दोनों सारा दिन साथ होते हैं और शहाब भी उसे पसंद करता होगा, जब भी तो निदा ने ये बात कही है। सारा दिन साथ गुजारते हैं। अब देखो आज भी निदा उसी के साथ आई है। चलिए आंटी, तो अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि दुरानी खुद आके मुझसे बात करे। आप ही तो कहती थी पहल उनकी तरफ से होनी चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब सोचने की जरूरत ना पड़ती। बेटा ये सारे फैसले तो ऊपर से होते हैं, इंसान के इख्तियार में तो कोई भी चीज नहीं है। हिना, मैं काफी दिन से नोट कर रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है? परेशान तो तुम भी हो कल से। यही सवाल मैं भी तो पूछ सकती हूँ। तो मैं कहूंगी कि मैं परेशान थी, मगर अब नहीं हूँ। क्या परेशानी थी? हिना, काफी दिनों से शहाब ऑफिस नहीं आ रहा था। मैं काफी परेशान हो गई थी। आज मैं उसके घर गई हूँ, बट थैंक गॉड कि अब सब कुछ सही है। आई डोंट नो व्हाई मैं दिन ब दिन शहाब को लेके बहुत टची होती जा रही हूँ। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तुम्हें प्यार भी तो पहली बार ही हुआ है ना, और प्यार में तो महबूब का साया भी दुश्मन लगता है। वाओ, क्या बात है। तुम तो मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ जानती हो। कहीं तुम भी किसी से प्यार तो नहीं करती? नॉट रियली, ऐसी कोई बात नहीं है। हिना, जब तुम्हें मुझसे कुछ पूछना होता है तो तुम हर बात मुझसे पूछ लेती हो, और जब तुम्हारी बारी आती है तो मुझे कुछ भी नहीं बताती। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात कहूं? कहो। जब शहाब तुम्हें छोड़ने आए थे ना, तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। और तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें उस दुल्हन की ड्रेस में देखा तो मैं हैरान हो गई थी। एंड आई एम श्योर शहाब भी बहुत सरप्राइज हुआ होगा। क्या बात है, तुम्हारे दूल्हा से पहले तुम्हारे दूल्हा भाई ने तुम्हें दुल्हन बने हुए देख लिया। कितने मजे की बात है। अरे नहीं, वो तो अम्मा भी ने निकाल कर रखा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया। जब तुम्हारी और शहाब की शादी होगी ना, तो तुम वो ही ड्रेस पहनकर दुल्हन बनना। बहुत प्यार करती हो ना शहाब से? बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि अब उसके बगैर मेरी जिंदगी नामुकम्मल है। मैं बहुत प्यार करती हूँ शहाब से। निदा, तुमने कभी शहाब से इस बारे में बात की है? मेरा मतलब है कि तुमने कभी उससे पूछा है कि क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है या फिर किसी और को? उसने कभी कहा तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। और वैसे भी वो कौन अनलकी होगा जो मुझे रिजेक्ट करेगा। ये बात भी है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार उसके दिल को टटोल कर देख लेना चाहिए।
ठीक है, फिर आप ये सब कुछ देख के मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। हाय। हेलो। तुम 2 दिन से ऑफिस से क्या गायब हुए? मेरा तो काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरे बगैर भी तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम्हारे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे आसमानों पे तो मत बिठाओ। आई एम नॉट दैट ब्रिलियंट। मैं सच कह रही हूँ। क्या मतलब? शाहब, एक्चुअली मैं काफी दिन से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ, या शायद मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही थी, लेकिन तुम कुछ कहते ही नहीं हो। क्या क्या सुनना चाह रही थी तुम? वो शाहब, पता नहीं कैसे ये सब कुछ कैसे हो गया। तुमसे लड़ते लड़ते तुम मेरे इतने करीब आ गए और मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बदलने लग गई। तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तुम्हारा इंतजार करने लगी। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। और शाहब, इस मोहब्बत के बगैर मेरा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। ये सब क्या कह रही हो तुम? तुम भी तो मुझे पसंद करते हो, मुझसे प्यार करते हो, है ना? देखो हेलो हिना, तुम रो क्यों रही हो? हिना, क्या हुआ? दिता वो डैडी। डैडी? क्या हुआ डैडी को? हिना, क्या हुआ डैडी को? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है। I don't know, वो भी देख रहे हैं। हार्ट अटैक? अभी सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे। तबीयत तो कल रात से खराब थी ना, कहा भी था कि डॉक्टर को बुला लेते, अगर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे डैडी की बात नहीं सुननी चाहिए थी। अगर उसी वक्त डॉक्टर आ जाता तो आज इतनी तबीयत खराब ना होती। सारा कसूर मेरा है। कैसी बातें करी हो ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। संभालो खुद को तुम दोनों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाहब, डैडी ठीक तो हो जाएंगे ना? अगर तुम दोनों इस तरह से हिम्मत हार दोगे तो फिर अंकल को कौन संभालेगा? देखते हैं, अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। है ना, देखो अम्मा भी की क्या हालत हो रही है। इन्हें तुम्हें साथ लाना ही नहीं चाहिए था। इस उम्र में ये सब क्या? जितनी शिद्दत से आप अंकल के लिए दुआ मांग रही हैं, बेफिक्र हो जाएं, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। आमिर, मैं चाहती हूँ कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। ऑफिस मामा? कौन सा ऑफिस? हसन दुरानी वाला ऑफिस। मगर मामा, मैं उनका ऑफिस कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? वो सिर्फ हसन दुरानी का ऑफिस नहीं, मेरा भी ऑफिस है। मैं उसके साथ उसके बिजनेस में 40% की पार्टनर हूँ। तुम बिलाल चाचा का ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। आप मामा, मुझे आप मिल गई, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? वैसे भी मैं अमेरिका में पापा के साथ अपना बिजनेस रन करता हूँ, मुझे किसी का बिजनेस टेक ओवर करने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ आया, आपसे मुलाकात हो गई, अंकल ने और शहाब ने मुझे आपके साथ वक्त गुजारने की इजाजत दे दी। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या है? अच्छा, तो फिर तो तुम्हें मेरी एक बात जरूर माननी पड़ेगी। वो क्या मामा? आमिर, मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि शीरीन की बेटी उनेरा इस घर की बहू बनकर आए।
और ये ख्वाहिश तुम ही पूरी कर सकते हो। मामा, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश पूरी करना मेरे इख्तियार में नहीं है। क्यों तुम्हारे इख्तियार में नहीं? कहीं तुमने अमेरिका में शादी? नहीं मामा, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना मुझे। उनेरा इतनी अच्छी पढ़ी लिखी तमीजदार लड़की है, तुम मिल तो चुके हो, और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे जैसी बहू चाहिए वो तमाम खूबियां उसमें हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा, वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन दरअसल मैं किसी और को पसंद करता हूँ। कौन है वो? क्या नाम है उस लड़की का? कहाँ रहती है? अमेरिका में है या पाकिस्तान में? आपके इतने सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है कि फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकते? इसलिए मामा क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। लेकिन लेकिन मुझे यकीन है मामा कि एक ना एक दिन मेरी मोहब्बत उसे मुझसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर देगी। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है अब अंकल की? ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ईसीजी की जा रही है। ब्लड सैंपल्स हमने टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। हतमी तौर पे रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और ये हतमी रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? कुछ वक्त लग सकता है। ये कुछ मेडिसिन हैं, ये आप मंगवा लें। जी बेहतर। शाह, क्या कहा डॉक्टर ने? डैडी अब कैसे? हम कब मिल सकते हैं उनसे? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ हो? बाबा मैं इस वक्त हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। क्या क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी जी बाबा, सब ठीक है, बस वो शावेज अंकल हॉस्पिटलाइज हैं। शावेज हॉस्पिटल में है? मगर क्यों, क्या हुआ उसे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक है, बट मेरा ख्याल है माइनर से हार्ट अटैक है, एंजाइना का पेन है शायद। ओह माय गॉड। हिना और रिदा तो ठीक है ना बेटा? जी बाबा, दोनों हॉस्पिटल में हैं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, मगर रोए जा रही है मुसलसल। बेटा तुम उन्हें जितना भी समझाने की कोशिश करो वो नहीं समझेगी। उनका बाप हॉस्पिटल में है यार, वो तकलीफ में है, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी उसकी। तुम हॉस्पिटल ठहरो, मैं भी आ रहा हूँ। जी बाबा। ओके ओके बाय। ठीक है नहीं माँ, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। ठीक है, जैसे ही मीटिंग का डिसाइड होता है मैं बता दूंगी आपको। बाय। क्या बात है हसन दुरानी, बहुत परेशान नजर आ रहे हो, खैरियत तो है ना? वो शावेज को हार्ट अटैक आया है। शावेज तुम्हारा वो फ्रेंड जहाँ शोहाब काम करता है? हाँ। ओह वेरी सैड। अब कैसी तबीयत है उसकी? हाँ वो शहाब हॉस्पिटल में, और मैं इससे जल्दी आ गया हूँ, मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ हाँ व्हाई नॉट, चलो साथ। ऐसे वक्त में तो अपनों की जरूरत पड़ती है, और वैसे भी लड़कियां परेशान होंगी, हम जाएंगे तो उनको ढारस मिलेगी। मैं फ्रेश हो के आता हूँ, ऐसा करो तुम भी तैयार हो जाओ। ठीक। डॉक्टर साहब कैसे मेरे डैडी अब? घबराइए नहीं, माइनर हार्ट अटैक था। अभी इन्हें आईसीयू में रखेंगे, कल सुबह हम इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, और फिर 1-2 दिन में आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
दिदा डैडी अब ठीक है? डॉक्टर साहब, हम डैडी से कब मिल सकते हैं? आप बिल्कुल मिल सकती हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक शख्स मिल सकता है। उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें डॉक्टर। क्या मैं अभी मिल सकती हूँ डैडी से? डॉक्टर ने कह दिया है ना, देख लेते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, इन्हें किसी भी किस्म के सदमे से दूर रखिएगा। जी। हिना, पहले मैं जाऊं। हाँ। डैडी आप अच्छे नहीं हैं। अपनी बेटियों के साथ कोई ऐसा करता है? आप ही तो हमारी दुनिया है, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, बात नहीं करूंगी आपसे, फिर आपको मुझे मनाना पड़ेगा। डैडी प्लीज, डैडी प्लीज, जल्दी ठीक हो जाए। एक बात जानती हो है ना, ये दुनिया का दस्तूर है। जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो फिर उसको तकलीफ में देख के बर्दाश्त नहीं होता। बेख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो चाहे कोई कितनी ही तसल्लियां दे, दिलासे दे, चैन नहीं आता। दरअसल मोहब्बत चीज ही ऐसी है, किसी को खो देने का तसव्वुर बहुत तकलीफ दे होता है। शाह, वो मेरे डैडी हैं। उंगली पकड़कर चलना सिखाया उन्होंने मुझे बचपन से। मामा को नहीं देखा। डैडी ने मामा का प्यार भी दिया, माँ और बाप बनकर पाला है उन्होंने हमें। जानते हो, ये वो खालिस रिश्ता है, बिल्कुल उस नीले आसमान की तरह जो बिल्कुल साफ हो, जिसपे लालच, फरेब और खुदगर्जी के बादल ना हो। पापा पापा एक गेम खेले? हाँ बोलो बेटा, क्या गेम खेलना है? आप मुझे पकड़ के दिखाए। डैडी 2 मिनट में पकड़ लेंगे। अच्छा, पकड़ के दिखाए। अच्छा, 1 2 3।
कैसा है शवेज? पापा अब काफी बेहतर है वो। डॉक्टर ने कहा है माइनर सा हार्ट अटैक है, 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। निदा बेटा, क्या हुआ था शवेज को? पता नहीं अंकल, मैं तो सुबह ऑफिस में थी, मुझे हिना ने फोन करके ये सब खबर दी। बेटा, कभी शवेज को पहले ऐसी प्रॉब्लम हुई थी? अंकल कल से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कल ऑफिस से भी जल्दी घर चले गए और आज ये। निदा बेटा, बहादुर इंसान कभी मुश्किलात से नहीं घबराते। देखो, तुम लोगों को हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। बेटा मैं शवेज को देख लूं। बाबा, डॉक्टर ने सबको एक साथ मिलने से मना किया है। अभी हिना अंदर गई है, वो बाहर आ जाए तो फिर आप चले जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। इसलिए कुछ मैं अपने बाबा से मिल लूं। जी। परेशान मत हो तुम दोनों, मुश्किलात से घबराया नहीं करते। ये क्या हुआ मेरे भाई? शावेज, कोई अपने दोस्तों को इस तरह तंग करता है क्या? उठो ना यार, आंखें खोलो मेरे भाई, आंखें खोलो। अभी तो हमें बहुत दूर तक साथ चलना है, अपने बच्चों को गोद में खिलाना है, उनके साथ वीडियो गेम्स खेलनी है, और उसके लिए हमें समधी बनना पड़ेगा। आंखें खोल मेरे भाई। मेरे साथ चलोगे ना? That's the spirit. हिना बेटा, मेरा ख्याल है कि हम सबको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, अब शवेज बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं और शाब यहाँ पे रुकते हैं। नहीं अंकल, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी डैडी के पास। डैडी के बगैर घर में मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा, दुरानी, इसे यहीं रहने देना, ये अपने डैडी से बहुत अटैच है, घर जाके भी इसे चैन नहीं आएगा। बाबा, आपके रुकने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, निदा को मैं घर छोड़ दूंगा। नहीं अंकल, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं निदा, तुम घर जाओ, अम्मा भी घर पर अकेली कैसे रहेंगी? और वैसे भी तुम सुबह से ऑफिस में हो, घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होके आ जाओ। निदा बेटा, ये बेहतर रहेगा, तुम चलो हमारे साथ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आ जाओ आप। अभी आ रहे हैं। ख्याल रखना अपना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शाह, आप देख रहे हैं कि डैडी की क्या हालत है, सब कुछ आपके सामने, फिर भी आप
ना अंकल की हालत बिल्कुल ठीक है। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूं जो बात मैं करने के लिए जा रहा हूं उसके लिए ना तो ये वक्त मुनासिब है और ना ही ये जगह। अभी आपने खुद ही कहा था ना कि थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल के हमें अच्छे दोस्तों की तरह रहना चाहिए, पहले की तरह। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त यहाँ और भी लोग बैठे हुए थे, और अभी तो मैं ही कह रहा हूं कि मुझे तुमसे बात करनी है। देखो है ना, इतना तो मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत। देखे शाह, मेरी जिंदगी में आपसे पहले भी कोई था जिससे मैं प्यार करती थी, और वो कोई कौन था? वो ये मैं आपको नहीं बता सकती। तुम्हें बताना होगा। देखो, तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती हो, और अगर तुम्हें ये सब कुछ करना ही था तो फिर मेरी मोहब्बत को अपनाया क्यों था? इसलिए कि पहले वो मेरी जिंदगी से चला गया था, मगर अब लौट आया है। और अगर मैं कहूं कि तुम झूठ बोल रही हो, किसी के दबाव में आके सब कुछ कर रही हो, तो? मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है, और मैंने आपसे कह दिया ना कि मुझे मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दबाव है तुम पे, है दबाव। बात तो तुम्हें करनी होगी ना। क्यों? जब एक बार मैंने आपसे कह दिया तो आप क्यों बार बार मुझसे एक ही बात पूछते रहते हैं? क्योंकि मैं जान चुका हूं कि तुम ये सब कुछ निदा की खातिर कर रही हो, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। और आप? मैं? मेरा जवाब जानती हो है, फिर बार बार मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप निदा से शादी कर लें, क्योंकि वो आपको बहुत चाहती है, मोहब्बत करने लगी है आपसे, बिल्कुल बदल गई है वो। रंग चढ़ गया उस पर आपकी मोहब्बत का। और अगर किसी शख्स ने मोहब्बत की खातिर अपना आप बदल डाला हो, फिर भी उसे उसकी मोहब्बत ना मिले, तो इसके साथ बहुत गलत होगा। और तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं निदा से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। शाह, वो मेरी इकलौती बहन है। बचपन से आज तक उसने मुझसे कोई भी चीज मांगी है, मैंने उसको कभी इनकार नहीं किया। मैं तो आपके बगैर शायद रह लूं, पूरी रह पाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप निदा की मोहब्बत को अपना ले, शादी कर ले उससे। ये नहीं हो सकता है ना। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर आप भी सुन ले कि शादी तो आपको निदा से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप निदा से शादी करें या ना करें, आपसे शादी हरगिज़ नहीं करूंगी।
निदा बेटा, सोई नहीं अभी तक? नहीं, बस अम्मा भी नींद नहीं आ रही। अम्मा भी, मुझे डैडी की बहुत फिक्र हो रही है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, और मेरा दिल कहता है तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और देखना, 1-2 रोज में तुम लोगों के साथ बैठे बातें कर रहे होंगे। अम्मा भी, कोई बात हुई थी क्या? कैसी बात बेटा? कोई भी बात अम्मा भी, जिसका डैडी ने प्रेशर लिया हो, टेंशन ली हो। दुरानी अंकल कह रहे थे कि ये सब कुछ जहनी दबाव की वजह से होता है। अरे बेटा, आजकल कौन है जो जहनी दबाव का शिकार नहीं है। जब दुख कड़ी धूप की तरह लगने लगे तो सुख के बादल भी जरूर बरसते हैं बेटा। और ये दुख सुख तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं। पर शावेज तो बहुत खुश था तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ बेटा, मुझे हिना ने बताया कि तुम शहाब को पसंद करती हो, और मैं ये बात शाहवेज से करूं, और शाहवेज भी यही चाहता है। और जब मैंने उसे तुम्हारा बताया कि तुम भी शहाब को पसंद करती हो, तो वो बहुत खुश हुआ, और शायद उसने ये खुशी ज्यादा ही दिल पे ले ली। और अक्सर लोग दुख के साथ साथ खुशी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और शाहवेज ने भी अब की ऐसे ही किया। शायद मिश्री के बाद शाहवेज बहुत बेयकीन सा हो गया है। प्यारी बेटी है मेरी। और मम्मी, जब डैडी सही होकर आएंगे ना, तो हम उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। हाँ, परेशान नहीं होते बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक कर देगा। ये ना चाय। अरे क्या शादी से इनकार के साथ साथ मेरे साथ चाय या कॉफी पीने से भी इनकार है? प्लीज। निदा, तुम इतनी सुबह? घर में दिल घबरा रहा था, रात भर नींद भी नहीं आई, इसलिए सुबह चली आई। चलो, अच्छा किया। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अच्छा, लगता तो नहीं है। मेरा मतलब है शहाब की मौजूदगी में मुझे मिस करने की कोई तुक नहीं बनती। मैं कल डॉक्टर से मिलके आता हूँ। अंकल को रूम में भी शिफ्ट करना है ना, तो क्या मतलब है? मेरा मतलब है, तुम्हारी आंखों से लगता है कि तुम रात भर नहीं सोई। खूब सारी बातें की होंगी तुम लोगों ने। भाई, अगर साथ कोई साथ देने वाला हो तो नींद कहाँ आती है? निदा, मैं समझी नहीं। छोड़ो ये सब, ये बताओ डैडी की तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है अब। मैं उनसे मिलकर आती हूँ।